हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपको डीओई की असेसमेंट वर्कशीट्स मिल रही है ना, तो उसमें आज मैं आपको चैप्टर नंबर 15 की वर्कशीट कराऊंगी प्रायिकता की हिंदी मीडियम में। और चैप्टर की वर्कशीट्स चैनल पे अपलोड है। लास्ट 2 इयर्स की जो वर्कशीट्स थी वो भी चैनल पे अपलोड है। तो पूरा कोर्स रिवाइज करने के बाद आप ये सारी वर्कशीट्स ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे पहले वर्कशीट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके पास एमसीक्यू है। 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, संख्या 1 2 3 से 15, पूरे 15 तक की संख्या से यथार्थ रूप में चुनी गई संख्या के 4 के गुणज होने की प्रायिकता। देखो 1 से 15 तक की संख्या आपके पास है, उसमें आपने वो संख्या चुनी है जो 4 के गुणज है, मतलब मल्टीपल ऑफ 4, जो 4 की टेबल में आती है। तो उसकी प्रायिकता बताओ। तो पहले 1 से 15 तक के जो नंबर है उसमें अगर मैं देखूं कौन कौन से होंगे, एक तो 4 ही हो जाएगा खुद, एक 12 हो जाएगा, एक 8 भी तो होगा क्योंकि 4 2 जो 8 होता है ना, तो एक 8 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, उसके अलावा तो कोई नहीं होगा। 3 है ना। तो अनुकूल परिणाम आपके पास 3 आ जाएंगे यहाँ पर, और कुल परिणाम कितने हैं 15। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, दो सिक्के एक साथ उछाले गए, अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता। आपने दो सिक्के उछाले हैं तो क्या क्या आ सकता है, दोनों पे एच एच आ सकता है, दोनों पे टी टी आ सकता है, एक पे एच टी आ सकता है, एक पे टी एच आ सकता है, यही हो सकता है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अधिक से अधिक एक चित, मतलब दो भी आ सकता है और एक भी आ सकता है। तो 3 दिख रहे हैं मुझे यहाँ, तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ 1 2 3 ही तो दिख रहे हैं, और कुल परिणाम कितना हो जाएगा 4, तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से एक यथेच्छ रूप एक पत्ता निकाला गया, एक काला बादशाह आने की प्रायिकता। देखो आपके पास 52 पत्ते हैं, उसमें काला बादशाह चाहिए सिर्फ आपको। अब कितने होते हैं काले बादशाह, 2 होते हैं, ब्लैक किंग मतलब 2 होते हैं ना। तो अनुकूल परिणाम आपके पास 2 हो जाएगा, और कुल परिणाम हो जाएगा आपके पास 52। आप इसे कट करोगे तो 1/26 आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, किसी यथेच्छ लिए गए वर्ष के नवंबर मास में 5 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए नवंबर में 5, 4 तो पहले से ही आते हैं ना, 4 वीक तो होते ही हैं एवरी मंथ में। अब एक लास्ट के आपके कुछ दिन बच जाते हैं, या तो उसमें अगर हम इसको यहाँ पर करें, देखो इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 तो कन्फर्म है, होते ही होते हैं। अब जो बाकी के दिन बच जाते हैं, जैसे नवंबर में आपके पास 30 दिन होते हैं, तो 4 28 दिन तो आपके पास, तो 28 दिन में 4 रविवार तो आ ही जाएंगे। अब बचे मेरे पास सिर्फ 2 दिन, 29 और 30। इन 2 दिनों में क्या हो सकता है, या तो संडे और मंडे हो सकता है, या मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है, या फिर थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है, और सैटरडे संडे भी हो सकता है ना। तो एक संडे यहाँ आ रहा है, एक संडे यहाँ आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम तो मेरे पास 2 हो गए। कुल परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो 2/7 इसकी प्रायिकता होगी कि आपके पास नवंबर में 5 रविवार आएंगे, उसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/7। क्लियर है। फिर नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, 3 अलग अलग सिक्कों को एक साथ उछाला गया, मात्र एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो आपने 3 अलग अलग सिक्के एक साथ उछाले, तो सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या क्या आ सकता है, या तो तीनों पे एच आ सकता है, या तीनों पे टी आ सकता है, या टी एच टी हो सकता है, या टी टी एच हो सकता है, ठीक है, या एच टी टी हो सकता है, या एच टी एच हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है, एच एच टी भी हो सकता है, जैसे टी टी एच है वैसे एच एच टी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपके पास और क्या हो सकता है, और एच, अच्छा एच टी टी हो गया, या फिर आपके पास ये हो सकता है टी एच एच। गिने तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल परिणाम तो मेरे यहाँ पर निकल गए, वो हो गए 8। अब वो मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आपके पास क्या आने चाहिए, मात्र एक चित्र आने की, एक चित्र एक ही चाहिए सिर्फ। तो 1 2 3, सिर्फ 3 ही दिख रहे हैं।
तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, वो हो गए 3। तो प्रायिकता मेरी कितनी आ जाएगी, 3/8 आ जाएगी। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां पर आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, दो अलग अलग पासों को एक साथ उछाला गया। आपने दो पासे एक साथ उछाले, इन पर आने वाली संख्याओं का योगफल 5 से कम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब जब आप दो पासे उछालते हो तो आपको पता है ना कि जो आपके कुल परिणाम है वो कितने होते हैं, आपके पास 36 होते हैं। अब उसमें 5 से कम आना चाहिए, मतलब दोनों पासों का जो संख्या होगी ना उसका जब आप योग करो तो वो 5 से कम होने चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो कुल परिणाम तो आपको यहाँ पर पता ही है, वो 36 हो जाएगा। अब अगर मैं अनुकूल परिणाम की बात करूं तो 5 से कम होने चाहिए ना, तो एक एक हो सकता है दोनों पे, एक या दो भी हो सकता है, एक और 3 भी हो सकता है, 1 4 नहीं हो सकता क्योंकि उनका योग 5 हो जाएगा। फिर 2 1 हो सकता है, 2 और 2 हो सकता है, ऐसी 3 1 हो सकता है, बस इसके अलावा तो कोई नहीं होगा। तो प्रायिकता कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 और कुल परिणाम है 36। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आते हैं। कह रहा है एक थैली में 5 लाल 8 सफेद और 7 काली गेंद है। थैली में से एक गेंद यथाचित निकाली गई, अपनी इच्छा से एक गेंद आपने निकाली, निकाली गई गेंद के लाल या सफेद होने की प्रायिकता, लाल हो या सफेद हो। तो देखो लाल आपके पास है 5, सफेद है आपके पास 8, तो अनुकूल परिणाम तो 13 हो गए। लाल आ सकती है या सफेद, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कुल परिणाम इन सबको जोड़ दो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर कुल परिणाम, वो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ दो, तो 8 और 5 13, और 13 और 7 अगर हम यहाँ करेंगे तो 20 आ जाएगा। और अगर मैं अनुकूल परिणाम की बात करूं तो वो कितना आएगा मेरे पास, लाल और सफेद देखनी थी ना, तो लाल है 5 सफेद है 8, तो हो जाएगा 8 + 5 13, प्रायिकता निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप ब्रैकेट में लाल या सफेद, तो कितना आ जाएगा 13/20, ये आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे आते हैं। कह रहा है 1 और 100 के बीच में से यथाचा एक पूर्णांक चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब एक पूर्णांक चुना आपने 1 और 100 के बीच में से, 8 से भाज्य, मतलब वो 8 की टेबल में होता हो। तो अनुकूल परिणाम देखूं तो मैं 8 आ जाएगा, 8 2 जा 16, 24 32 आएगा, 40 आएगा, 48 आएगा, 56 आएगा, 64 आएगा, 72 आएगा, 80 आएगा, 88 आएगा, 96। इसके अलावा और तो 8 के नंबर नहीं है जो 8 की टेबल से आते हो। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास, तो गिन लेते हैं इनको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए अनुकूल परिणाम। अब कुल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके पास, देखो कह रहा है 1 और 100 के बीच में से चुना है, तो ना आपने 1 को चुना होगा ना 100 को चुना होगा, तो कुल परिणाम 98 होंगे ना कि 100 होंगे। तो ये जल्दबाजी में गलती मत करना भी। ठीक है, अब आप इन दोनों को कट कर सकते हो। तो देखें तो ये 2 की टेबल में 6 पे आता है, ये 49 पे आता है। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है 8 से भाज्य नहीं है, मतलब उसकी प्रायिकता बताओ जो 8 की टेबल में नहीं आते। तो ये आने की प्रायिकता थी, अब ना आने की प्रायिकता कैसे निकालोगे, 1 में से इसे माइनस कर दो, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हो जाएगा 1 - p, और यहाँ लिख दो 8 से भाज्य की, और ये वाला जो है इसको लिख दो 8 से भाज्य नहीं है। ठीक है, तो 1 - 6/49 हो गया। अब हर एक जैसे करते हैं, तो 49/49 - 6/49। ठीक है, तो माइनस करोगे तो 43/49 आपका आंसर। क्लियर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, देन ये वर्कशीट कंप्लीट। कह रहा है एक पासे को एक बार उछाला गया, सिर्फ एक ही बार उछाला है, एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब पासा एक बार उछाला है तो उस पर या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इसके अलावा तो कोई और चांस नहीं है आने के। अब कह रहा है एक अभाज्य संख्या हो,
तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 है, 3 है और 5 है। 3 ही है। तो फर्स्ट वाले का आंसर अगर मैं देखूं प्रायिकता, आपको क्या निकालना है? अभाज्य संख्या की ना, तो आसान है। कैसे? कुल अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 है, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है। फिर कह रहे हैं सेकेंड पार्ट में 2 और 6 के बीच स्थित है, तो 2 और 6 के बीच 3 ही संख्या स्थित है, 3, 4 और 5 के अलावा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे पहले 2 और 6 के बीच स्थित है। तो अनुकूल परिणाम 3 है, क्योंकि 4, 5, 6 तीन ही संख्या स्थित है, कुल परिणाम 6 है। आपका आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर? तो ये थी आपके पास छोटी सी असेसमेंट वर्कशीट, आसान थी, कोई मुश्किल नहीं थी। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप उसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, वर्कशीट ज़रूर करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी ही वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।